हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो विवाद चलते हैं ना, स्पेशली जो फैमिली कोर्ट में चलते हैं, जैसे कि डाइवोर्स का केस हो सकता है, 125 सीआरपीसी जिसका भी नाम हो चुका है, 144 बीएनएसएस का केस हो सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी सेक्शन 9 का केस हो सकता है, डाइवोर्स का केस हो सकता है, सेक्शन 12 का केस हो सकता है, यानी ऐसे सारे केसेस जो कि आपके फैमिली कोर्ट में चलते हैं। आपने देखा होगा कि केस स्टार्ट होने से पहले अधिकतर जगहों पर आपकी फाइल को मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, मीडिएशन का ये मतलब होता है कि कोर्ट कचहरी में जो प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले दोनों को एक मौका दिया जाए, दोनों अपने मतभेदों को दूर कर लें और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। लेकिन दोस्तों, ये जो पर्पस था मीडिएशन का, यह पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, चौपट हो चुका है। मीडिएशन केवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। अगर आप मीडिएशन में जाते हैं, लड़की वाले आकर के वहाँ चीखम चिल्लाट करते हैं, हालांकि उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं होता है, और कहने लगते हैं इसने हमारा इतना नुकसान कर दिया, इसने उतना नुकसान कर दिया, हमें तो 1 करोड़ दिला दो, 50 लाख दे दे। वो पॉसिबल होता नहीं, मीडिएशन फेल होती है, कोर्ट प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों, मीडिएशन का पर्पज ये नहीं होता। मीडिएशन का पर्पज इनडायरेक्टली लड़के और लड़की दोनों को ये समझाना होता है कि अगर आप कोर्ट में पढ़ोगे तो आप अपनी लाइफ के 10 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा खराब कर लोगे, तो बेहतर है कि आप अभी इसको निपटा लो। और निपटाने का तरीका ये होता है कि आप अपने मतभेद को दूर कर लो, और अगर अलग भी होना है तो दोनों आपसी अंडरस्टैंडिंग से एक अमाउंट सेट कर लो। ये नहीं कि आप घर से ही पहले सोच करके आगे 10 लोगों के भड़कावे में कि मैं तो 50 लाख मांगूंगी, लड़का भी घर से सोच के आ गया मैं तो इससे ऊपर दूंगा नहीं। कहाँ से मीडिएशन हो जाएगा? मीडिएशन होगा नहीं। दोनों पक्ष उस समय बड़े जोश में, बड़े ताव में कह देते हैं हम तो कोर्ट केस लड़ेंगे, और कोर्ट केस शुरू हो जाता है। और उसके बाद की कहानी मुझे नहीं लगता किसी से छुपी है, सबको पता है। कोई मेंटेनेंस का ही केस 5 साल से लड़ रहा है तो कोई मेंटेनेंस का ही केस 8 साल से लड़ रहा है। दोनों का हैरेसमेंट हो रहा है। लड़की का हैरेसमेंट हो रहा है पैसे लेने के लिए, लड़के का हैरेसमेंट हो रहा है पैसे देने के लिए। उसे दूसरी जगह पे आना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां परेशान हुए घूम रही हैं, मिलती हैं, एडवाइस लेती हैं, सर कागजों में ऑर्डर होया पड़ा है, 3 साल हो गए, 1 रुपया नहीं मिला। तो क्या फायदा हुआ इन चीजों का? कभी भी किसी भी स्टेज पे कुछ हो सकता है। अभी कल ही एक मामला मेरे पास आया था जहां पर एक लड़का चला गया, विवाद होने के बाद चला गया, उसका कुछ पता नहीं है, वो फॉरेन में है, इंडिया में है, कहाँ है। लड़की इधर से मेंटेनेंस केस डाल के बैठी है, उसका कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा, 5 साल हो चुके हैं। क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगी पुलिस? ना तो लड़के की कोई प्रॉपर्टी है, ना लड़के का कोई बैंक खाता है, ना लड़के का कोई वेयर अबाउट पता है। अब क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इससे ज़्यादा बेहतर था कि पहले उसको सेटल कर लेना था। या कुछ मामलों में हमने ऐसा भी देखा, इधर मेंटेनेंस का केस चलता है, लड़का फॉरेन चले जाता है, वहीं सेटल हो जाता है, लड़की यहाँ पे केस और एग्जीक्यूशन ही डालती रहती है पूरी लाइफ भर। तो जिंदगी उसकी खराब ही तो हो रही है, लड़की की भी खराब हो रही है, टेंशन लड़के को भी है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर लड़के ने इस तरह से सब कुछ छोड़ दिया, पूरा मैदान ही छोड़ दिया, तो फिर अपने कानून में दोस्तों बहुत खामियां हैं। एक जजमेंट पे मैंने वीडियो बनाई थी जहां पर कोर्ट ने खुद लड़की को बोला कि भैया या तो उसकी कोई प्रॉपर्टी हमें बता दो जो हम अटैच कर दें एग्जीक्यूशन में, या फिर हम कुछ नहीं कर सकते। 12 लाख रुपए का उस मामले में एरियर था, तो हाथ खड़े कर दिए थे। उसके प्रॉपर जजमेंट पे मैंने वीडियो बनाया था, आपको जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड करी थी। तो ये रियलिटी होती है। तो मीडिएशन रखने का मतलब यही होता है कि लड़की को इनिशियली कुछ तो मिल जाए। अब मान लो लड़की को 5 साल 6 साल लड़के 5,000 रुपये महीना, 6,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीने का ऑर्डर हो रहा है, और फिर उसको वापस लेने के लिए यानी 10,000 रुपये की रिकवरी लेने के लिए, 10,000 के हिसाब से 1 साल का हो गया 1,20,000, से लेने के लिए फिर 3 साल कोर्ट में चक्कर मारने पड़ रहे हैं, और उस पर लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी करना पड़ रहा है। लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो ये नहीं होता कि आप वन टाइम कुछ अमाउंट लेते, उसको फिक्स डिपॉजिट कराते या उतने का गोल्ड ही खरीद लेते। आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, आपके जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाएगा, जीवन के कीमती साल बच जाएंगे। अगर साथ में बच्चे हैं उन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप अपनी नई लाइफ को शुरू कर सकते हैं। कितने सारे फायदे हैं। और शुरुआत में अगर आप ऐसा कहेंगे तो उस समय पे लड़का भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, उस समय पे उसको भी लग रहा होता है मैं इससे बाहर निकल जाऊं, वो भी कुछ पैसे देने को रेडी हो जाता है। लेकिन जब वो भी 3-4 साल चक्कर मार लेता है ना कोर्ट में, फिर उसका भी दिमाग ऐसा हो जाता है किस बात को दूं, मैं क्यों दूं जब मैं इतना परेशान हो ही गया। अब लड़ते रहो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहो, मैं तो नहीं देता। फिर लड़के की भी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है, और उसके बाद फिर आप कैसे लेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर 3-4 साल के बाद लड़का भी इतना घिस चुका होता है कि वो भी कुछ देने को रेडी नहीं होता, इवन ऑर्डर के बाद भी नहीं देता, और आप लगे रहते हैं। और अगर मान लेते हैं चलो किसी प्रकार से आप ले भी लोगे, तो वो मंथली में जीवन थोड़ी ना चलता है। अगर 10,000 रुपये मंथली आपका ऑर्डर हो रखा है तो क्या होता है उसमें? कुछ नहीं होता आज के समय पर। फिर भी दिक्कत होनी है। आगे बढ़ना चाहोगे लाइफ में, शादी करोगे, मैरिज करोगे, लड़के को पता चल गया, वैसे ही आपका मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। तो कोई भी फायदा नहीं होता। ये वीडियो केवल समझाने के लिए पति और पत्नी दोनों को कि भाई मीडिएशन का जो पर्पज होता है उसको समझो, और मीडिएशन के लिए कोर्ट के मीडिएशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। बाहर बैठ के आराम से गार्डन में बात कर लो प्यार से, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, दुनिया भर की भीड़, दुनिया भर की फैमिली, बच्चे, वकील, जज सब वहाँ हैं, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अफेयर के बारे में।
तमाम चीज़ें पिक्चर्स दिखा करके एग्जिबिट करके पूछा जा रहा है आप क्या कर रही हो इस होटल में। अपनी बेइज्जती और बदनामी आप लोग करवा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कोर्ट प्रक्रिया में जाना कभी भी सजेस्टेबल नहीं होता किसी के लिए भी, स्पेशली फैमिली मैटर्स में। अगर ऐसा कोई भी फैमिली मैटर, इवन हम तो कहते हैं कोई भी मैटर है, अगर वो बाहर सॉर्ट आउट हो सकता है तो उसको बाहर सॉर्ट आउट करिए, उसको बाहर ही खत्म करिए, कोर्ट में मत जाइए। कोर्ट हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आज के समय पे कोर्ट को फर्स्ट ऑप्शन बना लिया है। लड़की सीधा कहती है हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में चक्कर कटा देंगे, नौकरियां खा जाएंगे। कुछ समय के बाद लड़का जब घिस जाता है वो भी यही कहता है फिर मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, कर लो जो करना है। तो यानी कोर्ट को आप लोगों ने प्रायोरिटी दे दी। और फिर दोस्तों जब आपने कोर्ट को प्रायोरिटी दे दी तो अपने जीवन में से 15-20 साल आप सीधे सीधे माइनस कर लीजिए, और कई बार इससे भी ज़्यादा। और उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता, उसके बाद भी सेटलमेंट ही होता है। तो फ़ायदा क्या हो रहा है? कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। दोस्तों जितना मैं आपको समझा सकता था बल देकर के मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप इसे समझें या ना समझें, चाहे अपनी करें या फिर थोड़ा सा विचार करें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।